लोगों की सेवा देना, मुसीबत में सेवा देना, रोड एक्सीडेंट जितना होता है लगभग 90% सेवा देते हैं हम। तो 1.5 लाख रुपए मिनिमम अभी खर्चा है हर महीने का? जी। कितने स्टाफ को सैलरी देनी होती है? 2 हमारे ड्राइवर हैं, उनको सैलरी देनी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि देहात में गरीब जो बहुत ज़्यादा हैं, तो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम गरीबों के लिए विशेष सेवा रखते हैं कि ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे बार बार रात में 24 घंटा कॉल आते रहते हैं, 2 बजे रात को मैं खुद चला जाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस ट्रस्ट को मदद कीजिए ताकि लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद हो। लाइब्रेरी, अस्पताल, एम्बुलेंस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें अपने कमाई के कुछ हिस्सों से करना चाहिए ताकि मेरे साथ संजय यादव हैं। अगर आप बक्सर ज़िला, आरा ज़िला, पटना ज़िला के हैं, आसपास के हैं, तो आप इनके नाम से परिचित होंगे। संजय पिछले कई सालों से लगातार एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। बिहार सरकार ने कई बार इनको सम्मानित किया है, निःशुल्क, निस्वार्थ। अब हम लोगों ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सेवा को बड़े पैमाने पर किया जाए। सोचिए, आज भी ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस नहीं आता है। जिस देश में जोमेटो, स्विगो ये सब 2 मिनट में आते हैं, एम्बुलेंस नहीं आता है। संजय जी, कब से ये शुरू किया था काम? 3 साल पहले। 3 साल पहले। हाँ। और अब तक मान के चले मोटा मोटी आपके पास कितनी गाड़ियां हैं जिससे आप सेवा दे रहे हैं? हमारे पास 4 गाड़ियाँ लगभग है, 4 गाड़ियाँ हैं जो सेवा देते हैं। सोचिए, LIC के एजेंट हैं, बड़े एजेंट हैं, ये नहीं कि अनसक्सेस हैं। क्या रहे हैं LIC में? MDRT USA मेंबर। MDRT USA मेंबर रहे हैं। उसके बाद खुद भी जब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरतमंद को कहीं सड़क पर देख लेते हैं, तो खुद अपनी गाड़ी में लेकर ड्राइव करके कहाँ कहाँ अभी तक मरीजों को पहुँचा चुके हैं? बनारस, पटना, आरा, बक्सर। तो कितने ज़िलों से अब कॉल लगभग आने लगे हैं? हमारे आसपास भोजपुर, बक्सर डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब हमेशा कॉल आते हैं। और लोकल में जितने भी हैं, आसपास ज़िले में जितने भी हैं, चाहे सब डिवीज़न हो, जिला हो, हर जगह से फोन। नाम बताइए, इसे किन किन जिलों में? भोजपुर, बक्सर, रोहतास। रोहतास तक के अब कॉल आते हैं? हाँ, रोहतास के भी कॉल आते हैं। जितने लोग जानकार हैं वो सब जानते हैं, वो फ़ोन करते हैं कि मुझे पेशेंट की ये दिक्कत है, वो समस्या है, गाड़ी भेजिए, तो हम सब भेजते रहते हैं और मदद करते रहते हैं। तो संजय जी, ये अब मतलब तो उन जिलों में तमाम लोग अब सीधे आपको कॉल करते हैं? हाँ, जो तो उनको सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है अब तो? सरकारी एम्बुलेंस में होता है सर कि नंबर लगाइए, वहाँ कॉल कीजिए, तत्काल नहीं आ पाती है, उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है। तब तक हम लोग के पास सीधे कॉल आता है तो हम लोग तुरंत क्विक चल जाते हैं। संजय जी, महीने में कितना अभी आपका खर्चा हो रहा है? महीने में मेरा सर 1.5 लाख रुपया खर्चा जाता है। मेरा काम भी बहुत छूटता है, मैं कमाई भी लॉस होती है, लेकिन मैं इसको निरंतर जारी रखने के लिए मुझे अच्छा लगता है कि ताकि लोगों की सेवा देना, मुसीबत में सेवा देना, रोड एक्सीडेंट जितना होता है लगभग 90% सेवा देते हैं हम। तो 1.5 लाख रुपए मिनिमम अभी खर्चा है हर महीने का? जी। कितने स्टाफ को सैलरी देनी होती है? 2 हमारे ड्राइवर हैं, उनको सैलरी देनी है। और मैं तो लोग कुछ मदद, जो ऐसे लोग जो सक्षम हैं, वो लोग कुछ मदद करते हैं कि नहीं? जो सक्षम है वो देते हैं, हम लोग नहीं मांगते हैं, फिर भी वो तेल उल भरवा देते हैं, तो ठीक है। नहीं भी दिए तो हम लोग चल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्या प्लानिंग है कि पूरे राज्य स्तर पर आप चाहते हैं कि ये ट्रस्ट जो है वो काम करे? हाँ, राज्य स्तर पर काम करे, हर जिलों में काम करे, ताकि बहुत अच्छा ये सेवा मुझे लगता है। अब इसका विस्तार करना चाहते हैं। तो सोचिए, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि कोई लाइब्रेरी का ट्रस्ट शुरू करे, कोई आपको एम्बुलेंस सेवा दे, ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। और ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में जब सरकारों की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोचिए, आप सरकारी एम्बुलेंस की बात करते हैं, सरकारी अस्पतालों की क्या दुर्दशा है, किसी से छुपी हुई नहीं है। कितनी भीड़ है, लाइन ही लग रही है। और प्राइवेट में आप जाएंगे तो आपको किडनी निकाल लिया जाएगा, आपको लूट लिया जाएगा। संजय जी, जो प्राइवेट जो चलाते हैं जो लोग एम्बुलेंस, वो क्या बहुत महंगा पड़ता है? हाँ, बहुत महंगा भी पड़ता है। और जो है महंगा तो पड़ेगा ही, ताकि वो तो अपना लगाया पूंजी तो पैसा लेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि देहात में गरीब जो बहुत ज़्यादा हैं, तो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम गरीबों के लिए विशेष सेवा रखते हैं कि ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे बार बार रात में 24 घंटा कॉल आते रहते हैं, 2 बजे रात को मैं खुद चला जाता हूँ। ये तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। संजय जी लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं और 3 सालों में टेस्टेड हैं, जांचे परखे हैं। अब इन्होंने इसको एक ट्रस्ट बनवाया आपने। जी।
ट्रस्ट बनवाया है, उनका फ़ोन नंबर है, उनका अकाउंट नंबर है और ये चाहते हैं कि लोग इसको कंट्रीब्यूट करें। आप सामाजिक एक मूवमेंट है ये खड़ा करें ताकि कोई बिना इलाज के बगैर, कोई एम्बुलेंस के बगैर जो है इलाज से महरूम न रहे। सड़कों पर भी जब हादसे होते हैं तो संजय जी बहुत पहुंचते हैं। तो 3-4 जिलों में तो आपको बहुत लोग मतलब जान गए हैं, बाई नेम जान गए हाँ, हैं। बाई नेम जान गए हैं। और हमेशा रोड एक्सीडेंट होती है तो कहें कि 112 थाने और आम पब्लिक होटल वाले सारे फ़ोन करते हैं, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, हमेशा चले जाते हैं अपने से। तो उन लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल रही है कि नहीं? समाज की तरफ से दुआएं आशीर्वाद मिलती है, आर्थिक मदद अभी तक नहीं मिली है। दुआ आशीर्वाद मिल रही है जी। 3 साल से इसको चला रहे। क्या क्या अवार्ड अब तक आपको मिला है इस सेवा के लिए? जिला में हमें 3 बार जो है गुड सैमरिटन अवार्ड, जिलाधिकारी 3 जिलाधिकारी आए, एसपी साहब हैं, लोगों ने दिया हमेशा जिला हेडक्वार्टर बुलाकर 15 अगस्त 26 जनवरी को। और परिवहन मंत्री अभी बिहार सरकार 19 फरवरी को मिला, जो बिहार सरकार अवार्ड मिला। तो 4-5 बार मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। और मीडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है? वहाँ के अखबारों में, लोकल अखबारों में खबरें छपती रहती हैं आपकी? छपती है हमेशा। जो भी मुझे अवार्ड मिलता है या कोई घटना होती है तो मैं बचाता हूँ, तो उसका पेपर वगैरह में न्यूज आते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो अब तक कितने लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके होंगे? आंकड़ा तो आप नहीं रखते होंगे। एक्सीडेंट का तो लगभग 100 से ऊपर ही हम पहुंचा चुके हैं। और गांव में तो कहना ही नहीं है, गांव में तो 400-500 लोगों को हम पहुंचा चुके होंगे, ज़्यादा ही। कब ये जहन में आया कि ये काम करना है? आप LIC के एक सफल एजेंट हैं, आजकल लोग पैसा पीटने में लगे हुए हैं। कब लगा कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है? वही नहीं, आप पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारे गांव में एक घटना हुई थी, जो तालाब में लड़का डूबा था। जिस पीरियड में मुझसे एम्बुलेंस मांगा गया कि आप सेवा में दीजिए, तो हमने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को बुलाया, पैसा दिया। उस दिन लगा कि नहीं, मुझे इस सेवा को एक अच्छा तरह से एम्बुलेंस सेवा देकर करनी चाहिए। अब मैं सक्षम था, ड्राइविंग करता था, इसलिए मैंने अपने ही सोचा कि मैं कर लूँगा, कुछ समय निकाल कर करूँगा। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये सेवाएँ देनी चाहिए। और गांव में बहुत तरह की प्रॉब्लम हमेशा देखते थे कि इलाज में दिक्कत होती है, गरीबों को उतना पैसे नहीं है कि जो हॉस्पिटल पहुंच सके। सदर अस्पताल जाना हो, कहीं जाना हो, तो उनके पास दवा के पैसे नहीं रहते हैं, तो वो एम्बुलेंस के पैसे। आप व्यक्तिगत रूप से कहाँ रहते हैं? ब्रह्मपुर में ही रहते हैं, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुर प्रखंड है, ब्रह्मपुर ब्लॉक के पास ही रहते हैं। जिला बक्सर? जिला बक्सर, प्रखंड ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर मेरा गाँव ही है। थाना? ब्रह्मपुर। और पूरा उस इलाके मतलब 3-4 जिलों में लोग जान गए हैं? एक बिल्कुल जान गए हैं, बहुत सारे लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में भी लोग जान गए हैं। आसपास तो कहना ही नहीं, है। सेवा कहाँ मतलब, लेकिन अब दायरा बड़ा हो रहा है, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, शाहाबाद के एरिया मेरे नज़दीक तो पड़ता है। सरकारी एम्बुलेंस की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस उतना जल्दी नहीं आ पाती है, उसमें भी मान लेते हैं कि नंबर लगाना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग को जानकारियाँ नहीं होती है, बहुत सारे लगाते हैं, लेट आती है, ताकि हम लोग जो है तुरंत क्विक एक्शन ले लेते हैं, चले जाते हैं। और क्या प्राइवेट अस्पताल में भी मरीजों को पहुंचाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसको जहाँ जाना हो तो वहाँ पहुँचाते हैं। तो रोड एक्सीडेंट होता है तो मैं सरकारी में ही ले जाता हूँ, वहाँ से रेफर होता है तो बक्सर PMCH और बनारस ट्रामा सेंटर BHC। तो कभी ये प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने परेशान नहीं किया कि हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी? हाँ, दिक्कत नहीं किया, लेकिन वो लोग अफसोस जाहिर करते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है। मैं तो बोल के रखा कि भाई मेरे तो सेवा देना है, तो मुझे तो सेवा देना ही है, आपको जो काम करना है कीजिए। अब क्या चाहते हैं आप? ट्रस्ट बनाया है तो क्या कोशिश है पूरे बिहार में लॉन्च करने की? हम तो सर सपोर्ट मिले तो पूरे बिहार में ही लॉन्च करेंगे, हर जिला, हर मैंने डिस्ट्रिक्ट और पूरे बिहार में ही, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसलिए ट्रस्ट बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकें। और तो ट्रस्ट का इसलिए निर्माण किया कि और इसको विस्तार किया जा सके? जी, और अच्छा सेवा दिया जा सके। तो ये संजय जी हैं, टेस्टेड हैं, 3 साल से अब तक अपने कंधों पर ये भार उठा रहे हैं और ये लगातार लोगों के मुश्किल हालात में आप होते हैं जब सड़क एक्सीडेंट होता है। आजकल तो लोग कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। संजय जी अपने खुद से भी, या इनका ड्राइवर, इनकी गाड़ी जो है वो हम लोग भी कई बार देख चुके हैं, तमाम अखबारों में खबरें छप चुकी है। बिहार सरकार ने कोई आर्थिक मदद करने की कोशिश नहीं की? बिहार सरकार अभी आर्थिक रूप से मदद नहीं की। जो हमें गुड सैमरिटन अवार्ड की एक माइनर रकम होती है वही देती है गिफ्ट के रूप में, और सर्टिफिकेट और जो रिवार्ड है, जो भी मेडल है वो मिलता है। तो 3 बार जिला से और 1 बार राज्य सरकार से। अभी दिल्ली सरकार के लिए चला गया, नेशनल के लिए मार्च में ही चला गया, यहाँ से सिलेक्शन करके, और वहाँ इस बार जो है हो सकता है 15 अगस्त को बुलाया जाए।
तो बिल्कुल संजय जो हैं ये इन्होंने बड़ी लकीर खींची है और पिछले 3 सालों से लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं। और अब इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, क्या नाम है ट्रस्ट का? माहेश्वरी मेट फाउंडेशन। महेश्वरी मेट फाउंडेशन है, इनका नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। आप ज़रूर इनकी मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। इनके फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप इनके आसपास के ज़िलों से हैं, अगर आपने कभी इनकी सेवाएं ली हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये खुद मैं जानता हूँ इनको व्यक्तिगत रूप से, और मैं इनके गांव भी गया हूँ, इनके सेवा को भी देखा है। लगभग रोज़ बक्सर से पटना का इनका आना जाना लगा रहता है। तो एक बड़ी कोशिश है, बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और इस तरह के लोग समाज में होने बहुत ज़रूरी हैं। शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस ट्रस्ट को मदद कीजिए ताकि लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद हो। लाइब्रेरी, अस्पताल, एम्बुलेंस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें अपने कमाई के कुछ हिस्सों से करना चाहिए ताकि समाज में हम एक बेहतर समाज बना पाएँ। आप लोग अपनी राय भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।